नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबरें की ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में हैं और अखबारों में हेडलाइंस बन रही हैं। हमारे साथ तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से दो लोग जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुके हैं सुनीता जी, उत्तराखंड से हमारे साथ दीपक जी जुड़ चुके हैं। ये दोनों मेहमान आप सभी दर्शकों को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी खबर, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं, वो सभी आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर और सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश की तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। जी निशा जी, सुक्खू सरकार अब बागियों को नहीं मनाएगी। वीरभद्र गुट को साधने की रणनीति तैयार की गई है। इसके साथ ही 6 अयोग्य विधायकों समेत भाजपा के रुख पर भी जो है वो खुफिया तंत्र जो है वो नजर रख रहे हैं। नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने को नियम देखा शुरू हो चुका है। सुक्खू सरकार अब अयोग्य कांग्रेस घोषित विधायकों का मान मनोबल जो है वो नहीं करेगी। इसके अलावा कांग्रेस के 34 विधायकों को एजुकेट करने के लिए पूरी ताकत है वो लगाई जाएगी। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पूरा जो फोकस है वो संगठन को मजबूत बनाने पर है। वहीं निशा जी, हिमाचल में बर्फबारी और बारिश से कुल्लू लाहौल स्पीति में बद्दीप जो बारिश की जो है वो काफी ज्यादा जो है वो परेशानियां बढ़ चुकी है। गेहूं की जो फसल है उसको जो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम का जो है वो मिजाज बदला हुआ है। कई जिलों में बारिश हो रही है जिससे जो है जनजीवन जो है वो भी काफी ज्यादा जो है वो प्रभावित हो रहा है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों और क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में जो है वो काफी जो है वो बारिश हो रही है। ऊना में तेज हवाओं के साथ साथ जो है वो जो फसलों को है, गेहूं की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वही जो गेहूं की फसल जो लहराती हुई थी वही तेज तूफान की वजह से जो है वो पूरी धराशायी हो गई है। बारिश का इंतजार कर रहे जो काफी ज्यादा बागवान है, एक तरफ उनके चेहरे पे राहत की नजर आ रही थी, लेकिन तूफान से जो है उनके चेहरे पे परेशानी भी बढ़ चुकी है। वहीं आने वाले जो मौसम है उसमें अगर आज का जो मौसम है वो साफ बताया जा रहा है, लेकिन जो अभी 3 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही थी उसकी वजह से जो है वो सर्दी जो है वो दोबारा लौट आई है। जी, वही निशा जी, वीरभद्र गुट के 2 विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। प्रतिभा सिंह को मनाने के लिए हॉली लॉज जो पहुंचे हैं अग्निहोत्री, उन्हें 4+ की जो है वो सिक्योरिटी दी गई है, जिन्हें एक हवलदार है और जो 4 सिपाही उसमें रहेंगे। नंदलाल 7वें बीटीओ के जो है अध्यक्ष हैं और मोहन लाल बरागटा मुख्य सचिव है। सरकार गिराने से पहले जो प्रयास में जो भाजपा असफल रही है, इसलिए किसी भी अगले चाल के लिए है बचने के लिए सरकार ने ये जो है वो कदम उठाया है। उधर मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अग्निहोत्री भी जो है वो प्रतिभा सिंह को मनाने के लिए हॉली लॉज पहुंचे हैं, क्योंकि दरअसल जो प्रतिभा सिंह है प्रदेश अध्यक्ष, वो भी अपने ऐसी बयानबाजी दे रही है जिससे सरकार की जो है वो मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ रही है। वही लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी नई दिल्ली में जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा चर्चाओं में है, जिससे कि कांग्रेस को खतरा है कि हमारी सरकार कभी भी गिर सकती है। इसीलिए ही कांग्रेस पूरा संगठन तैयार कर रही है कि किसी भी तरह की कोई भी चूक ना हो। वही निशा जी, मौसम में बदलाव से जो है राजधानी में सैलानियों की जो है संख्या वो काफी ज्यादा बढ़ी है। 30 से जो 35% जो होटल के कमरे हैं वो बुक हैं। वही पिछले वीकेंड के मुकाबले जो है इस वीक जो है वो 10% जो है सैलानी भी बढ़े हैं और जो होटल के कमरे हैं वो भी बुक हैं। वहीं निशा जी, शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में एक बार फिर से जो बर्फबारी के चलते सफेद चादर ओढ़ ली है। मौसम खराब के चलते कुफरी और नारकंडा में भी जो है वो 2-2 फीट की जो बर्फबारी जो है दर्ज की गई है। मौसम में बदलाव आने से जो है वो तापमान में काफी ज्यादा जो है वो गिरावट देखने को मिली है। वही निशा जी, भारत और इंग्लैंड के मैच के बीच जो 5 मैच के बाद जो है वो टेस्ट सीरीज का जो है आखिरी मुकाबला जो है धर्मशाला में होगा। वही 7 मार्च को जो है मैच खेला जाएगा। वही भारतीय टीम ने चौथा मैच जीतकर सीरीज में 3-1 में जो है अजय बदल के जीत जो है वो हासिल की है। दोनों ही टीमें विशेष विमान से कल सुबह 9:30 बजे गगल एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी। उसके वहां से बस के माध्यम से पूरी सिक्योरिटी से उन्हें जो है
रेडिसन ब्लू पहुंचाया गया है, जहां दोनों टीमें आराम करेगी। वही जी, भारत इंग्लैंड के मैच के चलते जो ऑक्सीजन में भी है चमकेगा पर्यटन कारोबार। वही विमान कंपनियों ने भी है जो वो उड़ाने चलाई है काफी ज्यादा। वही जी, सिरमौर के संगड़ा में जामल गांव में है जो आसमानी बिजली गिरने से जो है एक रिहायशी जो मकान है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है आग लगने से। वही घर में जो 2 महिलाएं थी वो बाल बाल बच चुकी है। वही घर में जो नकदी थे 1.5 लाख की जो नकदी थी वो जलकर राख हो गई है। वही प्रशासन ने इस बारे में पीड़ितों की किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं की है। जी निशा जी सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। दीपक जी, उत्तराखंड की तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। लोकसभा चुनाव मुहाने पर खड़ा है। आने वाले कुछ दिनों में कभी भी चुनाव कार्यक्रम घोषित हो सकता है। उत्तराखंड राज्य में यूं तो सिर्फ 5 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से जो है उत्तराखंड में एक अलग ही स्थान होता है, क्योंकि राजनीतिक लोकसभा सीटें जो 5 हैं उसमें लेकर जो है जब कोई सरकार बनती है तो उसमें जो उत्तराखंड की राजनीति में एक अलग ही 5 सीटों का योगदान रहता है। बात करते हैं उत्तराखंड के कुल मतदाताओं की, तो उत्तराखंड में करीब 82.43 लाख उत्तराखंड मतदाता है, जिसमें पुरुषों की संख्या 42.71 लाख है। वही महिलाओं की संख्या 39.72 है। वही महिला इस समय जो उत्तराखंड की जनसंख्या है वो 1.17 है। अब बात करते हैं मौसम की, तो जिस तरीके से कल लगातार मैदानी क्षेत्रों में जो है बरसात लगातार देखने को मिली थी और ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी काफी हुई है, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, जोशीमठ हो, तो उस जगह पे जो काफी बर्फबारी हुई है। अब बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की, तो लगातार जो है 13 से 14 दिन लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। उनकी साफ तौर पर मांगे हैं जो सरकार जो है उनके साथ अनदेखा सौतेला व्यवहार कर रही है, जो भी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कहा है कि उनका जो मानदेय है वो करीब 18,000 किया जाए। भाई अभी इसको लेकर जो भोजन माता है वो भी अब प्रदर्शन को लेकर मुखर हो गई है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हम विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील बनाते हैं, मगर उनको वो एक न्यूनतम जो मानदेय वो 3,000 मिलता है। तो कहीं ना कहीं भोजन माताएं भी जो है आज रुद्रपुर में धरना प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने चेतावनी दी है सरकार को साफ तौर पर कि अगर उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जाता है तो वो जो है धरना प्रदर्शन करने को आगे जो बड़े स्तर पर जो धरना प्रदर्शन करेंगी। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई है, क्योंकि डीएम और एसडीएम के आदेश पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, क्योंकि यूपी उत्तराखंड का बॉर्डर सटा हुआ है आपस में, तो चुनाव के दृष्टिगत प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जो शराब की दुकानें हैं कल उन पर जो है ओवरलेट को लेकर जो छापेमारी की गई, उनका स्टॉक चेक किया गया। बाहर जो रेट लिस्ट है उसको लेकर जो प्रशासन है लगातार छापेमारी की गई, तो उसमें कुछ खामियां जो ग्राहक है उनसे जो पूछा गया कि ओवरलेट की कोई समस्या है, तो साफ तौर पर जो शराब खरीदने वाले लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ओवरलेट से शराब दी जा रही है, वही जो है इसकी रिपोर्ट जो है शासन स्तर पर भेज दी गई है। बाकी कार्रवाई अमले में जो एसडीएम है, तहसीलदार है, उन्होंने सामने कहा कि इस तरह की इन पर कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है और इन पर जो है कार्रवाई की जाएगी। जी सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश से ऐसी कोई अपडेट जो सुर्खियों में लगातार बनी हुई है? जी निशा जी, बिल्कुल। कल जो है वो पोलियो अभियान जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में भी था और जिलों में भी था, तो पूरे हिमाचल प्रदेश में एक भी बच्चा ना छूटे, इसलिए जो है मौसम में भी जो है भारी पड़ा हौसला काफी ज्यादा। बर्फ में चलकर जो है बच्चों तक जो है वो 2 बूंद जो है वो जिंदगी की पहुंचाई गई है। पूरी बर्फ में चलकर सभी ने अपनी जिम्मेवारी पूरी की है। वही माताएं भी अपने बच्चों के साथ जो है वो पोलियो बूथ पर जो है वो दवाई पिलाने के लिए पहुंची है। वही 440 बूथों पर जो है वो पोलियो की दवाई जो है वो पिलाई गई। उसके अलावा भी आंगनबाड़ी में और कई अन्य जगहों में जो है वो पोलियो की 2 बूंद जो है वो दवाई पिलाई गई। उसके अलावा आज 2 दिन तक जो है वो भी जो बच्चे छूट गए हैं उन्हें घर घर जाकर जो है वो पोलियो की 2 बूंद जो है वो पिलाई जाएगी। वही निशा जी, हिमाचल प्रदेश में रिज मैदान पर एक और प्रतिमा लगाने का जो मामला है वो तुल पकड़ गया है।
सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि जो उनके दादाजी हैं वो भी हिमाचल प्रदेश के 3 बार जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका भी राज्य विकास योजनाओं में जो है वो काफी ज्यादा योगदान है, जिस तरह से दूसरे मंत्रियों का रहा है। ठाकुर रामलाल हिमाचल प्रदेश के तीन बार जो है वो मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं कि रिज पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के पिताजी के साथ साथ जो है वो उनके दादाजी की भी जो है वो प्रतिमा लगाई जाए। वही निशा जी, बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले है सीएम सुक्खू ने खोला है नौकरियों का पिटारा। सभी लोग आवेदन भर के जो है वो भर्तियां कर सकते हैं। वही निशा जी, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जो है 749 ट्रांसफर जो है वो ठप हो चुके हैं बिजली के। वहीं 657 जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी है। 78 जल योजनाएं जो है वो दफन हो चुकी है। प्रदेश में बर्फबारी से जल जीवन जो अस्त व्यस्त हो चुका है। दर्जनों इलाके जो है वो अंधेरे में डूब चुके हैं। लाहौल स्पीति समेत जो है कई इलाकों से जो है वो संपर्क टूट चुका है। मौसम विभाग ने पहले ही संभावित क्षेत्रों को जो है वो प्रशासन को अलर्ट कर दिया था। वही बारी के देखने को बाहरी जो बर्फबारी है वो देखने को मिल रही है, जहां बारिश से फसलों को संजीवनी भी मिली है। वहीं जो है वो तूफान से जो है वो काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। वही निशा जी, यमुना नदी पांवटा साहिब यमुना नदी में जो है वो 6 लोग फंसे हैं। भारी बारिश के कारण जो है वो जल स्तर काफी बढ़ गया था। वहीं लोग फंस गए थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया। वहीं जो ट्रक से भरे हुए जो टिप्पर थे वो भी काफी ज्यादा वहां फंस चुके थे, लेकिन उनकी सुरक्षा बढ़ाकर जो है उन्हें वहां से निकाला गया। वही निशा जी, पांगी में भूस्खलन से 3 मंजिला जो मकान है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। 3 दिन की बर्फबारी जो है वो आफत बनती जा रही है। वही निशा जी, चौपाल में जो है वो 2 मंजिला मकान जो है वो जलकर राख हो गया है। वही आग लगने के कारणों का जो है वो अभी तक पता नहीं लग पाया है। वहीं पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। वही निशा जी, कुल्लू में जो आज है वो श्रेणी स्थान जो है वो बंद रहेंगे। मौसम की बेरुखी देखकर जो है वो प्रशासन ने है जो ये निर्देश जारी किए हुए हैं। वहीं निशा जी, लोकसभा चुनाव को कांग्रेस टिकट जो है अभी फिलहाल फाइनल नहीं की गई है। वहीं कांग्रेस के जो है वो 37 आवेदन आए हुए हैं, लेकिन जो अभी तक जो है वो जो डेट है वो फाइनल नहीं की गई है। वही निशा जी, जयराम ठाकुर ने कहा है कार्यकर्ताओं को कि वो तैयार रहें, जो कांग्रेस सरकार है वो कभी भी गिर सकती है। इस प्रकार से जैसे उनके कभी विधायक जो है वो पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं, कई मंत्री उनके जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग से लड़ाई होकर जो लोग बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे में सरकार नहीं चलेगी उनके ज्यादा दिन। तो जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि वो लोग तैयार रहे, जो कांग्रेस की सरकार है ये कभी भी गिर सकती है। जी दीपक जी, उत्तराखंड से ऐसी अपडेट जो सुर्खियों में बनी हुई है। जी बिल्कुल, आज धामी कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा रखे जा सकते हैं प्रस्ताव। बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। अब बात करते हैं चारधाम यात्रा को लेकर। चारधाम यात्रा को लेकर जो स्वास्थ्य सचिव है आर राजेश कुमार, उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ में जल्द शुरू होंगे अस्पताल। अब बद्रीनाथ केदारनाथ में जो है जिस तरह से चारधाम यात्रा होती है वहां पर जो अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। जो स्वास्थ्य सचिव है उन्होंने सीधे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चारधाम यात्रा में किसी भी प्रकार की जो यात्री यहाँ पर आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य को लेकर किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग जो है किसी भी तरीके से किसी यात्री के इलाज में कोताही करने के मूड में नहीं है। इन्होंने सख्त आदेश दिए कि किसी भी यात्री को किसी भी स्वास्थ्य के मामले में कोई भी परेशानी ना हो। आप बात करते हैं काशीपुर की, तो सिर्फ दबंगई दिखाने के लिए एक युवक ने दो युवकों को मौत के घाट उतार दिया। काशीपुर का ये पूरा मामला है चैती मोड़ के आसपास का, जहां सिर्फ एक व्यक्ति अपने घर लौट रहा था, वहीं एक व्यक्ति द्वारा जो है रास्ते में उससे गाली गलौज की गई। गाली गलौज के बाद जो है जो कहासुनी हुई, कहासुनी के बाद जब व्यक्ति वो अपने घर पहुंच गया तो घर पहुंचने के बाद 2 युवकों द्वारा जो है जो अन्य 2 युवक है उन पर जो है चाकू से हमला कर दिया गया। इस पूरे मामले में जो है जो एसएसपी है मंजुनाथ टीसी, उन्होंने पूरे मामले का कल शनिवार को खुलासा किया है। खुलासे में उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक दबंगई दिखाने के लिए एक युवक ने आसपास के रहने वाले 2 युवकों को चाकू से हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। घायल के बाद
उन्हें जो हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। वही इस पूरे मामले में सिर्फ 3 लोग हैं जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया है, और जो इसका मास्टरमाइंड है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक दबंगी दिखाने के लिए किस तरीके से 2 युवकों की हत्या कर दी गई। जी 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 सुनीता जी, हिमाचल प्रदेश से ऐसी अपडेट जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो। जी निशा जी, 2 दिन में जो है वो 48 mm जो बारिश का है वो रिकॉर्ड रहा है। जिला भर में लगातार बारिश हो रही है, तापमान में जो है वो गिरावट आई है। वही जो लोग हैं वो घरों में दुबके पड़े हुए हैं। जिला भर में रविवार को जो है वो बारिश का क्रम है वो जारी रहा है। 2 दिनों से लगातार जो है वो मेघ बरस रहे हैं। इन 2 दिनों में लगभग 48 mm जो बारिश है वो दर्ज की गई। हालांकि सोमवार को मौसम साफ रहने की जो है वो संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो यह जो बारिश है गेहूं, मटर सहित अन्य नकदी फसलों के लिए जो है वो वरदान रही है। शुक्रवार रात से ही जो सोलन शहर जिला के जो है परवाणु, सुबातू, बीबीएन, अर्की, दाड़ला घाट और कंडाघाट सहित कसौली में रुक रुक कर जो है वो बारिश का है जो क्रम जारी रहा है। वही बारिश होने से जिला भर में तापमान में भी जो है हल्की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे किसानों के चेहरे पर जो है वो बारिश होने से जो खुशी की लहर दौड़ी है। इसके अलावा बारिश के जो ग्राउंड वाटर में जो है वो भी बढ़ोतरी होगी, ताकि जो गर्मियों में है वो लोगों को पानी की भी कमी ना हो। वहीं कृषि विशेषज्ञों की माने तो सूखे के कारण पिछले कुछ माहों से जो है वो फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अभी खेतों में जो है वो उसे बारिश जो है वो संजीवनी से कम नहीं है। वहीं प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से सेब के लिए जो है वो फसलें जो है वो काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। फसलों की बिजाई के लिए किसान जो है पिछले दिनों बारिश का इंतजार काफी ज्यादा कर रहे थे। दिसंबर और जनवरी माह में बारिश न होने से जो है रबी सीजन की जो है लगभग सभी फसलें जो है वो सूखे की चपेट में आ गई थी। इस कारण रबी फसलों में जो है अब लाखों का नुकसान भी हुआ था। कृषि विभाग ने जिला में विभिन्न फसलों को नुकसान की रिपोर्ट को बनाकर निदेशालय को भेज दिया है। वर्तमान में जिला सोलन में जो है किसानों को 24,000 हेक्टेयर में फसलों की बिजाई हुई है। वही जिला में अब 30% गेहूं की जो फसल है वो सूखे के चलते जो है वो प्रभावित हो चुकी है। जिला भर में जो है 21,300 हेक्टेयर क्षेत्रों में जो है वो गेहूं की खेती होती है। वहीं इसमें से 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र बारिश पर निर्भर है, जबकि शेष क्षेत्र जो है सिंचाई की अच्छी सुविधा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जो सोलन में बीते दिनों में जो है 48.6 mm बारिश दर्ज की। वही सोमवार को जो है वो मौसम साफ रहने की आशंका जताई गई है। वो 2 दिनों में जो बारिश अच्छी हुई है वो वरदान साबित हुई है। वहीं ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वो सेब के लिए जो है वो फसलें काफी ज्यादा अच्छी है। वहीं निशा जी, सब्जियों के जो दाम सुनकर वापस लौटे खरीदार। कल संडे था तो संडे को जो है मंडी बाजार लगता है, तो सभी लोग खरीदारी के लिए सब्जी मंडी गए थे, लेकिन जो फसलों के दाम इतने ज्यादा देखकर सभी लोगों ने खरीदारी नहीं की और वापस आ गए। बहुत ही कम है वो खरीदारी है, क्योंकि फसलों के दाम भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। वही सभी ने इससे किनारा कर लिया है, क्योंकि ने भी जो है वो बाधा डाली है। वहीं निशा जी, बद्दी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने जो है एक राहगीर को चपेट में ले लिया है। औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के तहत जो है वो बरोटीवाला में तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा था, उससे जो व्यक्ति को है ज्यादा चोटें आई है। अब जो मामला है वो पुलिस के संदर्भ में आ चुका है। पुलिस ने जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक जो है जो निवासी है सुबोध राय निवासी बिहार के कार्यकर्ता ने जो है बीते दिनों जो है वो रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वही निशा जी, ऑनलाइन के जो है वो धोखाधड़ी के जो काफी ज्यादा मामले हैं जो वो हिमाचल में आ रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर जो है 1,84,000 की जो है वो धोखाधड़ी का जो मामला है वो सामने आया है। पुलिस ने 420 के जो तहत है वो मामला दर्ज करके जो है वो आगे की जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वही निशा जी, बिजली बोर्ड पेंशनर संघ के प्रधान बने विकेट जो है वो ठाकुर। वही स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिट प्रशासन वेलफेयर एसोसिएशन की उप कार्रवाई कुनिहार की मासिक बैठक का आयोजन कुनिहार के एक होटल में किया गया। वही बैठक में कुनिहार, बराबरी, डमोर, बातल, घाघर, देवरा, करहाड़ी, सबाटू, केपटू, देवठी आदि स्थानों पर जो है बहुत अधिक सदस्यों ने जो है वो भाग लिया। इस दौरान राज्य के कार्यकर्ता के उपाध्यक्ष जेसी शर्मा का जो है वो फूल मालाएं जो पहनाकर जो है वो स्वागत किया गया। उसके उपरांत इकाई प्रधान रतन तनवर तथा महासचिव RN कश्यप को भी जो है वो सम्मानित किया गया।
वहीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए जेसी शर्मा ने अपने भाषण से राज्यकारिणी द्वारा किए जा रहे कार्यों को जो बोर्ड प्रबंधन के सामने उठाए गए मसलों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद वह इकाई प्रधान ई रतन तनवर ने बताया कि इकाई दार्शनिक चुनाव किए गए हैं। चुनाव की कमेटी में जेसी शर्मा की अध्यक्षता में बनाई गई, जिसमें पैटर्न बाकी ठाकुर, प्रधान रतन तनवर, वरिष्ठ उप प्रधान रूपेंद्र कौशल, उप प्रधान सुरेश चंद्र, रिकी राम, रमेश चौधरी, नरेंद्र पाल, दिलीप कुमार, महासचिव आर्यन जो है, इन्होंने सभी ने जो है वो वहां पर भाग लिया और ये सभी वहां पर मौजूद रहे। जी नीचे जी दीपक जी, उत्तराखंड में मौसम को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही थी, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, कहीं न कहीं ओलावृष्टि भी कई क्षेत्रों में देखने मिली है, फसलों को काफी नुकसान भी पहुंचा है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहीं आज जो है धूप निकलने से जो है थोड़ा सा लोगों को जो दिक्कतें थी, नुकसान हुआ था, काफी राहत महसूस कर रहे हैं। अगर आज भी बारिश रहती तो काफी और फसलों को, गेहूं की फसल है जो बिल्कुल तैयार होने के कगार पर है, तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो वही अब आज थोड़ी धूप निकलने से, मगर अभी साथ में बादल भी छाए हुए हैं, तो बरसात की संभावना थोड़ी बताई भी जा रही है मौसम विभाग की ओर से, मगर अभी फिलहाल जो है धूप निकली हुई है और लोगों को अब जो टेंशन सी हो रही थी कि कहीं लगातार बारिश ना हो जिससे उनकी फसलों को नुकसान ना हो, तो काफी हद तक तो उन्हें जो है टेंशन मुक्त हुए हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने उत्तराखंड की तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी थी हिमाचल प्रदेश से, जिन्होंने तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हिमाचल प्रदेश की दी। तो दर्शकों, आज हमने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम अपडेट, तमाम जानकारी, मौसम को लेके ऐसी कौन सी खबरें जो अखबारों में हेडलाइंस है और सुर्खियां बना रही है, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।